ये कहानी काल्पनिक नहीं है। अगर ये कहानी काल्पनिक होती तो मैं ये वीडियो ही ना बना रहा होता। चाहे मेरा ये सेटअप अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है और आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये कहानी आरव और रोहित की है और ये कहानी मैं आपको आरव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं और रोहित एक छोटे से शहर में रहते थे और हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस करते थे। हम लोग काफ़ी सोचते थे कि भूत चुड़ैल आत्मा प्रेत कुछ हमें दिख जाए तो हमें मज़ा आ जाए। मतलब ऐसे ही एक 12th क्लास के लड़के जैसे मतलब सोचते हैं कि ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे ना शहर के पास एक अमेंडेंट हवेली थी। लोग कहते थे कि रात को उस तरफ जाने में बहुत लोगों को डर लगता था और कोई वहाँ जाता नहीं था। तो मैंने और रोहित ने एक दिन प्लान बनाया कि सिर्फ 10 मिनट के लिए हम वहाँ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे और हो सकेगा अगर हमें मौका मिले तो हम उस हवेली के अंदर भी जाएंगे। तो रात के 12:40 हो रहे थे। रोहित मेरे घर पे नाइट आउट पे आया हुआ था। हमारा ये प्लानिंग पहले से ही थी। तो हवेली के बाहर पहुंचते ही मेरा फ़ोन अपने आप बंद हो गया। मैं थोड़ा सा घबरा गया कि मैं 80-90% मेरा फ़ोन फुल चार्ज था, लेकिन अपने आप वो स्विच ऑफ हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद भी फ़ोन दोबारा से चालू नहीं हुआ। एंड देन फिर उसके बाद अंदर से, हवेली के अंदर से ना कुछ आवाज़ आने लगी, बेल बजने की। तो मुझे और रोहित को लगा कि अंदर कोई होगा। एंड हम लोग सोचे कि उसका, जो लोग इतना डरते हैं उसका हम डर मिटा देंगे। कोई अंदर हमें अगर इंसान मिल गया, वो इंसान ने अगर कुछ ऐसा वैसा करके रखा हो कि लोग डरें इस हवेली से। तो इसी वजह से मैं और रोहित अंदर उस हवेली के गेट को हमने धक्का मारा। बहुत बड़ा गेट था, ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में हवेलियाँ होती थी उस तरीके की। एंड मैंने हवेली को धक्का मारा, सॉरी हवेली को कह रहा हूँ, गेट को धक्का मारा। एंड उस हवेली का जो गेट था, जो मेन गेट अंदर वाला था, उस पर बेल बजाई तो अपने आप गेट खुल गया। मतलब धक्का सा हल्का लगा, वो अपने आप गेट खुल गया। रोहित का हाथ उस गेट पे था। एंड हम लोग अंदर घुसे तो वहाँ पे काफ़ी सारी बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा काफ़ी अबेंडन हवेली है तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी पुराने ज़माने वाली हैं। तो एंड थोड़ा सा अंदर हम लोग टहले, काफ़ी बड़ी थी, मतलब फर्नीचर वगैरह काफ़ी कुछ रखा हुआ था। एंड अंदर जाते ही ना पता नहीं कैसी एक नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई। रोहित कहता है भाई मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, हम निकलते हैं अपना। एंड हम लोग मुड़े वापस जाने को तो पीछे से किसी ने हमें आवाज़ मारी, रुको। एंड हम लोगों ने सोचा अच्छा वही इंसान होगा कि जिसने खड़का किया था। एंड हम लोग अंदर आ गए हैं तो इनसे मिल लेते हैं। तो वो इंसान ने हमें रोका। वो इंसान नहीं लग रहा था, मतलब एक एकदम परछाई टाइप थी, जो कि अंदर से ना, अभी भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो परछाई थी, क्या था, मतलब एक पूरा ब्लैक शेडो टाइप का था। एंड काफ़ी बड़ा उसने अपने सिर पे कुछ लपेटा हुआ था। एंड मेल था जहाँ तक मुझे याद है। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़े। हमने कहा कि आप कौन हो सर? तो उसने कहा कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ। उस तरफ हम बढ़ने लगे। अ, वो परछाई जो थी ना, वो बिल्कुल पास में, हम जब तक गए तो वो परछाई गायब हो गई। हम लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे बहुत तेज, हमें डर लगने लग गया यार। और हल्की हल्की जो पेंटिंग्स थी वो हिलने लग गई। तो हमारी और, मतलब हमें और डर लगने लग गया। तो हम लोग सीधा, हमने गेट आओ देखा ना ताओ देखा, हम लोग सीधा भाग गए। मतलब हमारा घर वहाँ से 600 मीटर की दूरी पे था। हमारे बाइक चालू करने की हमें हिम्मत नहीं थी, हम लोग भागते हुए घर गए हैं, ठीक है। एंड जब हम लोग घर पहुंचे और बाइक हमारी वहीं पे थी। एंड रोहित को होश, होश क्या कह सकते हैं, मतलब वो बुखार उसको इतना तेज चढ़ गया कि रात को मैं अकेला, हम लोग एक, हमारे फैमिली मेम्बर्स गए हुए थे अपने गांव। तो इतना, मतलब मैं अकेला, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था अब करूं क्या मैं। उसको गोली वगैरह दी और वो सो गया। एंड नेक्स्ट डे जब हम लोग उठे हैं तब हम लोग बाइक अपनी लेने के लिए उस साइड गए। तो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे। तो उन बूढ़े अंकल से मैंने पूछा कि अंकल यहाँ पे अ, क्या क्या हुआ, क्या था ऐसा? बूढ़े अंकल ने कहा कि क्या मतलब, आपने क्या देखा? कौन सा देखा आपने, किस चीज को? काली परछाई वाला देखा कि वो लंबे बालों वाली कोई आंटी देखी? हम और डर गए। हमने कहा कि इतनी सारी आत्माएं हैं वहाँ पे, इतनी सारी मतलब एंटिटीज हैं। तो उसने कहा कि अंकल ने, यहाँ पे पूरा एक परिवार रहता था, ठीक है। तो आपस में उस जो घर का मालिक था, जो हवेली का मालिक था, उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे की वाइफ्स, आप इस चीज़ को समझ लो कि जो फादर थे उनके, उन्होंने
बंटवारे से मना कर दिया था। कहते जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं बंटवारा नहीं करूँगा। एंड उनकी जो वाइफ थी वो अब्रॉड रहना चाहती थी घर को बेच के। तो फादर उनके घर बेचना नहीं चाहते थे। बड़े बेटे की वाइफ ने कहा कि घर बेचो और मुझे अब्रॉड रहना है, बाहर रहना है इंडिया के। तो अंकल ने कहा, जो मतलब मेन मालिक थे, मैं अंकल कह रहा हूँ उनको, तो अंकल हवेली को मैं नहीं बेचूंगा। ये काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे उसके साथ। तो कुछ ऐसा हुआ, किसी को नहीं पता, उनके घर में आग लग गई। ये नहीं पता किसने लगाई, कैसे लगाई, और सबके सब उस घर में जल के मर गए। और तब से उस हवेली के आसपास कोई नहीं भटकता। कितने कॉन्ट्रैक्टर आए थे उस हवेली को बेचने के लिए, भी ब्रोकर्स आए थे उस हवेली को देखने के लिए कि कहीं से जुगाड़ हो जाए कि यह हवेली, होते हैं ना कई ब्रोकर्स ऐसा करते हैं कि कोई अबैंडन जगह है तो उसको अपने नाम पे करवा के अपना बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन आज तक वो हवेली किसी की नहीं हो पाई। ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हो सकता है कि ये पहली वीडियो में आपको इतनी कुछ खास लगी ना हो, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी और धीरे धीरे मेरा ये जो सेटअप है और अच्छा होगा। क्योंकि अभी कोई सेटअप नहीं है, बस एक रिंग लाइट है और उससे मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।